क्वेश्चन यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, राज्यसभा के सदस्य, उनका कम से कम आयु कितना होना चाहिए, न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फ्रेंड्स बिल्कुल यही सब क्वेश्चन इसी तरह का पूछता है। ठीक है, पहला का सही जवाब कमेंट करेंगे आप। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए जी। पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सही जवाब है 30 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। पहला का सी हो गया आपका। ठीक है, पहला का सी जितने भी लोग दिए आंसर ना, आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहां स्थित है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण यूरेनियम खान। ठीक है जी, यूरेनियम खान कहां स्थित है, कमेंट करेंगे दूसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करिए। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहां है जी। सही जवाब होगा जादूगोड़ा खाना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण दूसरा का ऑप्शन नंबर डी हो गया। याद कर लिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। अब महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा, सविनय अवज्ञा यहां पे होता है। ठीक है, ठीक है जी, इसके बारे में प्रेरणा कहां से ली थी। थारो, रिस्किन, कन्फ्यूशियस या फिर टॉलस्टॉय से। इस क्वेश्चन को छोड़ दिया, कहीं पे इसमें ना कंफ्यूजन लग रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मकर रेखा नहीं गुजरती। फ्रेंड्स मकर रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है, चौथा का सही जवाब बताएंगे। ठीक है, मकर रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अर्जेंटीना से, ब्राजील से, चिली से या फिर बोलिविया। क्वेश्चन क्या आता है ना कि मकर रेखा किससे नहीं गुजरती है जी। चौथा का सही जवाब हो गया बोलिविया से नहीं गुजरती है, चौथा का डी हो गया। ठीक है, चौथा का डी इसका सही जवाब जी। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहते हैं। कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहते हैं। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर असम को। तो यहाँ पे जी पांचवा का सही जवाब हो जाए मध्य प्रदेश को ना भारत का बाघ राज्य कहते हैं, मध्य प्रदेश को। पांचवा का सी हो गया, याद कर लीजिएगा। ठीक है, पांचवा का सी इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है उष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या फिर एंजाइमों के द्वारा। तो यहाँ पे छठा का सही जवाब होगा जी हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण इसका सही जवाब है। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, छठा का बी हो गया, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए छठा का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन भी याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इसमें से कौन सी धातु, कौन सी एक मिश्र धातु है। ठीक है, इसमें से एक मिश्र धातु कौन सी है, फिर से बताते हैं आपको। फिर से क्वेश्चन बिल्कुल इसी लेवल का फ्रेंड्स, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, जो पढ़ा चुके हैं ना क्वेश्चन वही सब आता है जो आपको नोट्स दिया है। ठीक है, कहने का मतलब यही जी कि सभी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें से कौन सी मिश्र धातु है फ्रेंड्स, जस्ता, स्टील, सीसा या फिर एल्यूमिनियम। सातवां का सही जवाब हो गया स्टील। फ्रेंड्स एक मिश्र धातु होता है, क्या होता है, स्टील। फ्रेंड्स एक प्रकार का मिश्र धातु होता है, सातवां का बी हो गया, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। फैदम क्या होता है जी। फैदम क्या होता है, एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन को कहते हैं या फिर एक माप है। फैदम क्या होता है, 8 का सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जी। फैदम क्या होता है, 8वां का फ्रेंड्स सही जवाब। फैदम पता है क्या होता है, एक माप होता है। ठीक है, 8 का डी यहाँ पे सही जवाब। फैदम फ्रेंड्स एक प्रकार का माप होता है, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से या फिर कार्बन से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है, 9वां का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब है, जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ, ठीक है जी, किससे प्राप्त होता है, नवा का सही जवाब है जिप्सम से प्राप्त होता है। बहुत नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, कमेंट करके 10वां का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, 10 का सही जवाब। लाइक और शेयर आप सभी को कर देना, लाइक और शेयर, ताकि और भी बच्चे आ जाए। और पे आते हैं जी, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, कमेंट करिए फ्रेंड, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो फिर 10वां का यहाँ पे सही जवाब है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है, तो रडार में ना विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, 10वां का बी हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, ना खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है, ना खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है। 11 का सही जवाब कमेंट करेंगे। ठीक है, ना खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है जी, 11 का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 11 का फ्रेंड्स सही जवाब महेश भट्ट किया। ठीक है फ्रेंड्स, 11 का ऑप्शन नंबर ये हो गया 12। अब भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ करवाया था, कमेंट करेंगे। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करा, कनिष्क, अशोक, हर्ष या फिर फायान ने। 12 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क ने। ठीक है जी, कनिष्क किसका सही जवाब है, कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ करवाया था जी। 12 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, आगे चलते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 13 दिल्ली में है, झांसी, चित्तौड़गढ़ या फिर फतेहपुर सीकरी में। विजय स्तंभ कहाँ है जी, चलिए 13 का सही जवाब कमेंट करेंगे। विजय स्तंभ कहाँ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, गलत जो है ना होना नहीं चाहिए, गलत होता है कोई बात नहीं, लेकिन होना नहीं चाहिए, याद कर लीजिएगा, गलत हो रहा है फिर भी। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विजय स्तंभ कहाँ है जी, कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब 13 का आंसर हो जाएगा विजय स्तंभ, पता है कहाँ, फिर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, 13 का सी हो गया। आगे चलते 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी, कमेंट करिए। 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स, 14 का सही जवाब है देवगिरी में। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। 15
भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी है, परंपरागत है, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो 15 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, 15 का डी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है जी? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है जी ना वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, 15 का डी हो गया आपका, देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन आपको आंसर ना इसका याद होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर। 16, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? मानव में गुर्दे का रोग, ठीक है, मानव में वो किडनी का रोग होता है ना, किडनी का रोग, वह किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट या फिर कार्बन? ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स बिल्कुल इसी लेवल का पूछ रहा है, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, और जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है जी उसी के हिसाब से क्वेश्चन को सेट किया गया। थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ओके, स्लो पढ़ाते हैं। तो मानव में जो गुर्दे का रोग होता है जी वह किसके प्रदूषण से होता है? याद कर लिए, पता है कैडमियम के प्रदूषण से होता है। ये कैडमियम के प्रदूषण से मानव के गुर्दे में रोग होता है। 16 का ऑप्शन नंबर ही हो गया। 17, किस पौधे के फलों को भूमि से नीचे पाया जाता है? कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, आलू, गाजर, मूंगफली या फिर प्याज? 17 का आंसर, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया था जी? 17 का फ्रेंड्स यहाँ पे सही जवाब मूंगफली हो जाएगा। ठीक है, मूंगफली हो गया जी, 17 का सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो होता है ना, क्षुद्र ग्रह, वह सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? चलिए 18 का सही जवाब कमेंट करेंगे फ्रेंड्स। सही जवाब होगा यहाँ पे मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मंगल और बृहस्पति हो गया। 18 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, 18 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खासी और गारो जातियां मुख्यतः कहां पाई जाती है? खासी और गारो जनजातियां कहां पाई जाती है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम या फिर मणिपुर में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कमेंट करिए। ठीक है, खासी और गारो जनजातियां फ्रेंड्स मुख्यतः कहां पाई जाती है? 19 का सही जवाब मेघालय में पाई जाती है। इसको ना फ्रेंड्स कहीं पे नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खासी और गारो जनजातियां फ्रेंड्स कहां पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। 19 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते फ्रेंड्स 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवेज नहर किसको किसको जोड़ती है? सवेज नहर किस किसको जोड़ती है जी? कमेंट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। सवेज नहर किस किसको जोड़ती है? 20 का सही जवाब बताएंगे आप, सवेज नहर किस किसको जोड़ती है? तो फ्रेंड्स 20वां का यहाँ पे सही जवाब हो गया भूमध्य सागर और लाल सागर को। ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को फ्रेंड्स सवेज नहर जोड़ती है। 20 का ऑप्शन नंबर ये हो गया। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर ये हो गया जी। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? सॉरी, कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कच्चे फल को ना कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? एथिलीन, एसिटिलीन, इथेन या फिर मीथेन का? 21 का सही जवाब क्या होगा? कमेंट करिए। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में होती है? 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। और बताइए फ्रेंड्स सही जवाब, कच्चे फलों को पकाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है जी? एथिलीन का प्रयोग होता है। 21 का ऑप्शन नंबर ही हो गया, एथिलीन का होता है। समझे? चलिए आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एलिसा परीक्षण डॉट डॉट का निदान के लिए कार्यरत है। एलिसा परीक्षण ना किसके जांच के लिए फ्रेंड्स किया आता है? 22 का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या आता है कि एलिसा परीक्षण जो है किसके निदान के लिए करते हैं? 22 का सही जवाब है एड्स एंटीबॉडी का। ठीक है फ्रेंड्स, 22 का सी हो गया, याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। रेस्पिरिन का प्रयोग करते हैं, रेस्पिरिन का प्रयोग कहां करते हैं? इनका प्रयोग किसमें करते हैं? 23 का यहाँ पे सही जवाब हो गया उच्च रक्तचाप को कम करने में, उच्च रक्तचाप को कम करने में। 23 का ऑप्शन नंबर ही हो गया। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर ही हो गया। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था? अच्छा क्वेश्चन, 24 का आंसर बताएंगे आप। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मुख्य लक्ष्य क्या था जी? 24 का यहाँ पे सही जवाब है नमक कानून को हटाना। ठीक है, नमक कानून को हटाना, 24 का ऑप्शन नंबर ही हो गया। समझे ना, गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह का जो मुख्य लक्ष्य था ना वो नमक कानून को हटाना था फ्रेंड। 24 का ऑप्शन नंबर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओबरा जो है, ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है जी? एक नया तेल शोधक है, एक नया एल्यूमिनियम संयंत्र है, एक पक्षी अभयारण्य है या फिर एक उष्मीय शक्ति केंद्र है? तो 25 का यहाँ पे सही जवाब फ्रेंड्स एक उष्मीय शक्ति केंद्र हो जाएगा। 25 का डी हो गया आपका, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? 26 का सही जवाब बताएंगे आप। ठीक है, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है जी? तो इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो गया। भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का पता है क्या नाम है फ्रेंड्स? इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। 26 का सी हो गया जी। ठीक है, 26 का सी इसका सही जवाब है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं? चाय और कॉफी भारत में किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं? बागवानी फसल, रोपण फसल, नकदी फसल या फिर खाद्य फसल? 27 का यहाँ पे सही जवाब फ्रेंड्स रोपण फसल हो जाएगा। ठीक है, 27 का भी हो गया जी, रोपण फसल यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म होती है? ओल्ड चिक्स,
कुर्गस, अरेबिका या फिर कैंटस। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी की किस्म कौन सा होता है जी? सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा अरेबिका। ठीक है, 28 का सी हो गया आपका। लाइक और शेयर ना फ्रेंड्स आप सभी को कर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो 29 का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जी। पता है कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, 29 का सी हो गया जी। 29 का यहाँ पे सी का सही जवाब है। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? भेड़, बकरी, कुकुर या फिर पशु की? चलिए 30 का आंसर बताइए। एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है जी? 30 का आंसर बताएंगे क्या होगा सही जवाब इसका? यहाँ पे एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है जी? 30 का यहाँ पे सही जवाब बकरी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया, याद कर लीजिए।